बोकारो के चास नगर निगम में शपथ ग्रहण के बाद आयोजित पहली समीक्षात्मक बैठक हंगामेदार रही। बैठक के दौरान नगर निगम की बदहाल व्यवस्था को लेकर मेयर और वार्ड पार्षदों ने अधिकारियों व कर्मचारियों पर जमकर नाराजगी जताई। पार्षदों ने कहा कि नियमित होल्डिंग टैक्स देने के बावजूद कई वार्डों में घर घर पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। वहीं साफ सफाई और बिजली व्यवस्था को लेकर भी तीखी चर्चा हुई। मेयर भोलू पासवान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि समीक्षा बैठक के बाद निगम की कार्यप्रणाली में गंभीर खामियां सामने आई हैं। उन्होंने बताया कि सफाई व्यवस्था को लेकर जल्द ही एक और बैठक बुलाई जाएगी। उन्होंने स्वीकार किया कि चास नगर निगम जो कभी सफाई के मामले में राज्य में नंबर 1 था, अब उसकी स्थिति काफी खराब हो गई है। इसे फिर से बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। मेयर ने यह भी कहा कि वर्षों से ही एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों के कारण सिस्टम में जड़ता आ गई है। जल्द ही बड़े पैमाने पर तबादले किए जाएंगे और भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं डिप्टी मेयर पूजा कुमारी ने कहा कि पानी, बिजली और सफाई से जुड़ी एजेंसियों से जवाब तलब किया जाएगा। पहली बैठक में यही सब बात हुआ, जैसे कि जो भी 5 साल में जो हमारे कार्यकाल बंद पड़ा था उसको कैसे फिर से जगाना है। सिस्टम में जो जंग लग गया है, जिसमें काम नहीं हो रहा है, जैसे सफाई, कचरा, ये सब चीज़ हमारे पूरे मोहल्ले में फैला हुआ है। जो एजेंसियां हैं क्या काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, उस चीज़ को देखा गया, समझा गया और उस चीज़ को कैसे ठीक करना है उस पर अब बात होगा। और फिर हम लोग इस चीज़ पे, जैसे कि पीने का पानी है तो कब तक ये चालू होगा, क्यों इतने दिन से, जब कॉन्ट्रैक्ट जो दिया हुआ है वो इतने दिन से क्यों बंद पड़ा है। लोगों को पीने का पानी, ये एक जो नॉर्मल चीज़ है, एक प्रायोरिटी होनी चाहिए पीने का पानी लोगों के लिए, वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। तो इस चीज़ पे काम होगा, इस चीज़ के लिए बात हुआ है। दिशा निर्देश यही दिया गया है कि क्यों नहीं काम हुआ है और उस चीज़ के लिए शौकस पूछा गया है कि क्या कारण है जिस चीज़ के चलते वो चीज़ हो नहीं पाया। उस पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि जो एजेंसियां हैं उनको आगे ले जाना है या हम लोग दूसरे एजेंसी को हायर करेंगे या फिर दूसरे तरीके से हम लोग काम करके ये सब सारे सॉल्यूशंस निकालेंगे। उसके लिए ही तो हम लोग अब डिसाइड कर रहे हैं। जो चीज़ 2-3 महीने के बाद करने का टाइमलाइन दिया गया था उसको अब 10 दिन या 15 दिन या मैक्सिमम 20 दिन के अंदर चालू करना है, ताकि जो चीज़ जिनका कनेक्शन हो चुका है कम से कम उनके यहाँ पानी जाए और नई पाइपलाइन जो नए कनेक्शंस जाएं और उन लोगों को पानी मिले। देखिए, जैसे कि पार्षद पति की जहाँ बात आ रही है, तो कुछ महिलाएं हैं जो पहली बार आगे आके पार्षद के रूप में खड़ी हुई हैं, तो उनके सपोर्ट के लिए कुछ दिन के लिए वो साथ में रहेंगे ताकि उन चीज़ों को वो समझ सके। क्योंकि घर से जब एक महिला निकल रही है, अपने मोहल्ले को वो जान रही हैं, लेकिन निगम में क्या हो रहा है उस चीज़ को वो नहीं समझ रही हैं। तो उनके साथ एक सपोर्ट के लिए कोई ना कोई है। ये मे बी ये 10 दिन के लिए रहे, 15 दिन के लिए, ये हमेशा नहीं चलेगा। महिला आगे रह के काम करेगी और हम भी इसीलिए आगे आए हैं ताकि महिलाओं को लेके आगे बढ़ना है और सारा काम हम लोग अपने हाथ में लेके करेंगे। बहुत ही रिगरस तरीके से ये मीटिंग हो रही है। जैसे कि हम लोग 11 बजे आए हैं, अभी 4 बजे तक हमारा मीटिंग चला है। तो उस चीज़ को, जो 5 साल में चीज़ पीछे गई है, उसको आगे लाने में थोड़ा समय चाहिए होगा, लेकिन वो चीज़ आगे आएगा और चास हमारा आगे फिर से आएगा, नंबर 1 बनेगा। पूरा निगम क्षेत्र का सफाई से लेके जितना भी व्यवस्था है बहुत ख़राब हो चुका है। आम जनता ने बहुत उम्मीद के साथ सभी वार्ड पार्षद और सभी जनप्रतिनिधि को चुना है। तो आज सफाई, लाइट, पानी, जिसको कंपनी का पानी, बहुत सारा काम जो चल रहा है उसकी समीक्षा हुई है। समीक्षा में बहुत सारा काम में गड़बड़ी भी पाया गया है, उसको हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं। और कल भी सफाई की बैठक है। सफाई को हम लोग पहले चास को नंबर 1 फिर से उसी तरह करना है, लाना है। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और हमको लगता है कि 3-4 दिन 5 दिन के अंदर हम लोग पूरा व्यवस्था को ठीक करेंगे। अधिकारी लोग तो जान ही रहे हैं आप लोग, अधिकारी फटकार लगाने से वो तो उससे ज़्यादा लगाने लायक है, लेकिन प्रोटोकॉल में है इसलिए नहीं कर सकते हैं। बस अब समझ रहे हैं। बाकी स्थिति बहुत ख़राब है निगम का। एक अधिकारी 8 साल 10 साल से यहीं पर पड़ा हुआ है, जंग लगा हुआ है, उसको ठीक कर रहे हैं। बहुत कोई चेंज होगा, आधा से ज़्यादा आदमी यहाँ से चेंज होगा और जो कुछ है बाकी जेल भी जाएगा। पुराना ही काम, अधूरा काम को करने के लिए जनता भेजा है ना, उसी को पूरा करना है।